सुनिए सुल्ला पिला दे और भी घर के जा तो गीत कह रहा है क्या कह रहा है? अरे दिल में चुना जो साटा आंखों की रफ्तार देखिए बस। दिल में चुमा जो साटा क्या निकला गुलाब में, अरे आज से चढ़ता आंसू क्या निकला। जानते हैं क्या? क्योंकि विगत कई वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है हमारे भैया बबलू भदौरिया जी के सौजन्य से। तो हम लोग जानते हैं क्या कि वसुदेव जी और देवकी का विवाह हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को इतना प्रेम करता था कि वो जब अपनी बहन की विदाई कर रहा है तो स्वयं रथ चला करके अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख जिससे तू इतना प्रेम कर रहा है, आगे चलकर इसी देवकी के गर्भ का 8वां लाल तेरा काल बन जाएगा। और जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो जिसको वो इतना प्रेम करता था अचानक उसके प्रति उसका मन बदल गया। और जब मन बदला तो देखिए कंस ने किया क्या? अरे घटी अनोखी घटना
से निकली दुल्हन, यानी उसकी बहन विदा करा करके उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। लेकिन जरा बात ही बात में तो महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में। महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में। लिखते रहिए। वसुदेव और देवकी को कंस ने दोनों को बंदी बनवा करके कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डाल दिया भैया बाबूलाल जी। पंक्ति मेरी कह रही कि महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात में। अब मेरे गाने का क्रम यहीं से चला, गाने को सुनिएगा ध्यान से। तो महल से निकली दुल्हन और पहुंची हवालात। आइए सुनिए पहली बात कैसे। आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों और आगे क्या बड़ी घटना घटित होने वाली थी। क्या ये परमात्मा की लीला कोई नहीं जान पाया है। तो पंक्ति कह रही है देव की कृपा से देव की कृपा से वसुदेव देव की सोच थी इच्छा ये देव की। क्या बात है, क्या बात। देव की सोच रही मेरे साथ जो हो रहा है ये शायद उस परमात्मा की इच्छा है। मेरे अपने भाई ने मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। देव की सोच थी इच्छा ये देव की। तो कहने लगी कि घनश्याम जो छाए जय हो जय। काली अंधेरी रात आई भैया कि घनश्याम जो छाए जय हो जय। तो घनश्याम आए। उस काली अंधेरी रात में कन्हैया आए अवतार लेकर के, और जब आए तो कहना है घनश्याम जो छाए जय हो जय। घनश्याम आए जय हो जय। गज रूप चतुर्भुज बंदी ग्रह आए। भगवान विष्णु अपना चतुर्भुजी रूप छोड़ के उस कारागार में उस मैया के लाल बन करके आए। आए तो तज रूप चतुर्भुज बंदी ग्रह आए। अब पहली लाइन खुली थी कि महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात में। अब देखो हवालात से फिर कहानी शुरू हुई। अरे मजबूर कंठ से आए वो श्री हरि विष्णु। अरे मजबूर कंठ से आए, मजबूर कंठ से आए भादों की उस रात में। भादों की उस रात में और उसी कारागार से तो जेल से लेके बालक वसुदेव जी, क्योंकि एक के बाद एक पुत्रों को मारता चला जा रहा था कंस। बिल्कुल वो दुष्ट कंस। माता ने सोचा कि आखिर 8वें लाल को कैसे
बचा पाऊंगी मैं। तो अपने पुत्र को सुरक्षित बचाने के लिए रातों रात वहां से निकाल दिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, अरे तजमैर पंथ से आए वो भादों की उस रात में। तो बस देव जी, अरे जेल से लेके बालक, जेल से लेके बालक गए रात ही रात में। महल से कारागार में आए, अब कारागार से पहुंच रहे, देखो कहां। जेल से लेके बालक गए रात ही रात में। बेटे क्या हो रहा? आनंद के घर में पहुंच गए नंद बाबा के आंगन में। आनंद के घर में आनंद मनाए। बाबला भैया, आनंद के घर में समझते रहिए, आनंद मनाए। आनंद के घर आनंद मना रहे हैं। क्या बात, क्या बात। क्यों, कैसे मना रहे हैं? ऐसे आनंद सहित जब परमानंद आए। तो दूसरी माँ जो प्रतीक्षा में है, देखा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। तो जब प्रातः काल यशोदा मैया ने देखा, पालना सुला के, पालना सुला के वो सुगर लालना, पालना सुला के वो सुगर लालना। और बसदेव जी ने कन्हैया को वहीं लिटाया, बालिका को लाए मन में मलालना। बालिका को लाए मन में मलालना। तो गाने के क्रम को देखते जाइएगा। होगा महल से हवालात, हवालात से गोकुल, अब गोकुल से फिर लेके कन्या चल पड़े। तो मेरी लाइन बोल रही है क्या, बालिका को लाए मन में मलालना। अरे लिखा पालना हरि को, कन्हैया को पालने में लगा दिया और कन्या को लिया। तो लिखा पालना हरि को, अरे पहुंचे रात ही रात में। कहाँ पहुंचे? अरे पहुंचे रात ही रात में कि गोकुल से लेके कन्या फिर आए हवालात में। ये है जहां से गए थे वहीं फिर आ गए। बिल्कुल, गोकुल से लेके कन्या फिर आए जब सवेरे कंस को ये सूचना मिली कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। बिल्कुल, 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। तो कंस विचार करने लगा, क्या बेटे क्या, 8वीं ही तिथि थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
रहा है क्या मनोज भाई ध्यान दीजिए। 8वीं तिथि थी वो लाल 8वां 8वें लाल का वो काल 8वें लाल का काल बन के जा रहा था कंस, लेकिन हुआ क्या? सोचने लगा, नारद जी ने बताया था कि अगर इधर से गिनो तब भी 8 होते हैं, वहां से गिनो तब भी 8 होते हैं, इसलिए मैंने एक एक करके सारे पुत्रों को मार दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कैसा कैसा क्या अंक गलत था? कंस विचार करने लगा, अरे क्या अंक गलत था या अंक तालिका? मामा जी, अरे क्या अंक गलत था या अंक तालिका? होना था बालक हो गई बालिका। क्या बात, 8वां लड़का होना था, लड़की कैसे आ था? या अंक तालिका होना था बालक हो गई बालिका। तो कंस ने देखा, क्या सोचने का ऐसा तो नहीं कि लड़का लड़की का रूप बना के आ गया होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बेटे ना, जिंदगी का सवाल है। होगा तो उस कन्या को उठाया और बड़ी निर्ममता से किया क्या? जेल से लाए कन्या तो जेल से लाए कन्या, भाई साहब, अरे जेल से लाए कन्या तो गई कंस के हाथ में। वो कन्या अरे गई कंस के हाथ में, और कंस के हाथ में भी नहीं रह पाई। फिर हाथ से छूटी कन्या, फिर हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में। क्या बात बेटे? वही देवी विंध्याचल पर्वत पर आज भी माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। क्या बात बेटे? तो हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में। धन्यवाद है कि हमारी ओर से बहुत अच्छे निवेदन है। जय गौरी के लाडले, जय हो जय गौरी के लाडले। क्या बात है? जय गौरी के लाडले प्रथम पूज गणराज, विघ्न हरण मंगल करण, पूर्ण करे सब स्वरों की माता मां
सरस्वती के पावन चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है भैया। भैया भारती माँ भक्त मन में भाव भरो भक्ति की शक्ति दे, शक्ति संकटों का समन हो जाए। दुष्ट तनुज दंभी के तल पर को तल दे माँ, दुर्दिन को दूर कर दुखों का दमन हो जाए। और माँ जब ऐसा समय आता है, कैसा जैसा आज हमारे आदरणीय भदौरिया जी हर वर्ष आपके माध्यम से यह कार्यक्रम होता है इस प्रांगण में। आज हर वर्ष की भांति यह जवारी कीर्तन हो रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं। सहयोगी के रूप में बहन राखी जी मंच पर आसीन है। तो मां एक विशेष निवेदन कर रहा हूं। क्या प्रतियोगिता में प्रतिपक्षी प्रति प्रेम से हम प्रस्तुत हो, प्रतिपल प्रतिकूल शून्य सुस्मित सुमन हो जाए। और बस इतनी कृपा करना मां, कितनी शब्दों से आज की रात में शब्दों से सुजन को कहीं किंचित न कष्ट पहुंचे, भले ही विनोद विमल प्राण हरण हो जाए। बस आज मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द ना निकले जो पधारे हुए विद्वानों को या सहयोगी मंडल को अच्छा ना लगे। बिल्कुल भगवती। अभी बहन राखी जी कह रही थी वंदना तो होती है, कम नहीं। आपने बताया है कुछ गीत और भी हैं जो किसी वंदना से कम नहीं। बिल्कुल भैया, बड़ा सुंदर गीत आया है। कौन सा? अरे तू कहनो लागी है माँ तेरी अखियाँ,
मात्र हमारे आदरणीय भूषण महोदय का कहना इसलिए है कि गीत का जो रस होता है उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसलिए आदेश का पालन हो। आइए, माँ की आराधना होती है, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, साज आवाज से ना सही ना, लेकिन मन से जरूर माँ के श्री चरणों का ध्यान करेंगे। आपके दरबार में भक्त आते हैं, कोई कहता है भैया मुझे धन दौलत दे दो, कोई कहता है भैया मुझे पुत्र दे दो, तमाम भक्त हैं, तमाम इच्छाएं, लेकिन ये दास निवेदन कर रहा है, माँ तेरी लय में मेरी लय विलय हो, भैया अरे माँ तेरी लय में मेरी लय विलय हो, और मैया तेरी लय ना छूटे, मैया तेरी लय ना छूटे, चाहे महाप्रलय हो। अनेकों रूप है मैया आपके, अनेकों नाम है, अरे अनेकानेक नामों से भक्त आपको पुकारते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जय तू ही गंगा है, तू ही गंगा है, तू ही गंगा है, तू ही गौरी है, और तू ही काली है। कहना है मैं पैया लागो, मैया मैं पैया लागो, मैं पैया लागो, मैया मोरे आंगना मायाई, निहुर के मैं पैया लागो। समय को ध्यान में रखते हुए अंतिम तक हम आपके चरणों में बैठे। जय हो। स्वर सरगम स्वर सरगम साज तुम ही हो, अरे स्वर सरगम
के सारे भक्तों ने अरे सारे भक्तों ने तेरे चरणों में अब अर्जी डाली है। बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए भोले भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहन राखी जी के द्वारा आप लोगों ने सुना है? बिल्कुल सुना है, देखा भी, बताया है आपने। भगवान का अवतार हुआ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो पहला गीत स्वाभाविक है, उसी हिसाब से आपने गीत दिया है और कहा क्या के ला पिला दे और भर के जा पीने वालों में लिख दे मेरा नाम साकिया गीत बजा, गीत बहुत बजा।